रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त विभानु। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि आंतरस और सक्कस एंटीरिकस होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2। श्वासकलियां पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं कार्डियक। मुख गुहा के पिछला भाग को कहलाता है अग्रसनी। निम्नलिखित में कौन सा जीव का मुख्य लक्षण है? श्वसन। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना क्या कहलाता है? सिक्कम। छोटी आंत में भोजन पचाने के लिए पीतरस, अग्नाशय रस, आंतरस सभी की भूमिका होती है। आमाशय में पचे भोजन को काइम कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अमोनिया। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। चाइल्ड को अवशोषण होता है इलियम में। मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचना अवशोषी अंग है? अपेंडिक्स। दांत अस्थि क्षय कारण होता है। मीठी चीज खाने से बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माता तक सफाई न करने में से सभी। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को इनामेल कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाए जाने वाले पोषक विधि को प्राणिसम कहते हैं। निम्नलिखित में हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि को भित्त कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। कुटपाद द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल तोड़ता है। कोशिका के जीव द्रव में सब सजीवों के सारे गुण रहते हैं। निगल द्वार द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवाल के टुकड़े, डायनम, बैक्टीरिया, इनमें से सभी। यानी छोटी आंत का भाग है। तत्वों को ग्रहण कर अपने उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करते उसे पोषण कहते हैं। जीवन की उपचार क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे पदार्थों की मरम्मत। पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। मानव रक्त में उपस्थित 20 mg यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। श्रवण प्रक्रिया के दौरान 20% ऊर्जा प्राप्त के लिए निष्क्रिय होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित। पौधे में वायव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। श्वसन वह क्रिया है जो सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य प्रकार की झिल्ली है। दही जमने में किण्वन की क्रिया होती है। मानव हृदय में पाया जाता है 4 वेशम। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन की। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण की प्रक्रिया का उपयोग। क्लोरोफिल वर्णन का रंग होता है हरा। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित होता है। शरीर में भोजन का पचन और अपचयन अभिक्रिया है। रक्त क्या है? उत्तक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्ती में। इथाइल अल्कोहल अवायवीय प्रकार के श्वसन में बनता है। मनुष्य के सांस लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। रक्त में आयरन की कमी होने के कारण एनीमिया होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन। कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाई जाती है। मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है।
शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्वपसी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, निम्न में से सभी। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। जठर ग्रंथि आमाशय में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लैक्टेस कहते हैं। यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। वृक्क के संचात्मक एवं क्रियात्मक अंग को नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं ऑक्सीजन। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? कोटपाद द्वारा। पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी टूटने से कोई भी ऊर्जा मुक्त नहीं होती। हार्मोन स्रावित होता अंतस्राव्य ग्रंथि से। ग्वाइटर अथवा घेगापन पाता है चीनी की कमी से। थायरॉक्सिन का स्रवन होता है थायराइड से। मानव में डायलिसिस की थैली। भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। इथाइलिन पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है। वह संचरण जो उत्पादन की पहचान कराती है ग्राही। से एक अंतस्रावी बाह्य स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एडिलन अंतस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है। जीभों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी होता है श्रवण ग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है बढ़ते जड़ एवं तना के अग्रभाग के द्वारा। बीज रहित फलों के बनने को अग्र प्राविकता कहते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। सोचने के लिए हृदय संपन्न शरीर की तुलना उपयोग में सभी। बहुकोशिका जीवों में रासायनिक तंत्रिका समाव्य पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि नलिका विहीनी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इनमें सभी। पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के हार्मोन के कारण होता है। प्रभावित होने वाले हार्मोन का समय एवं मात्रा पूर्णवरण विधि द्वारा नियंत्रण। जड़ का अधोगामी वृद्धि या गुरुत्वानुवर्तन के। पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। जवाना अनैच्छिक क्रिया नहीं। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का निरीक्षण करता है। पादप हार्मोन साइकोटिन प्रहरोन के अग्रभाग की लंबाई वृद्धि के लिए है। अनुकुचन गति छुई मुई पौधे पर प्रमाणित की जाती है। का किस तंत्र का भाग? उत्सर्जन तंत्र। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। खोपड़ी के अग्र हिस्से पर स्थित न्यूरॉन को शरीर से संकेत मिलता है। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। लीडिंग कोशिकाएं विषम में मिलती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के वृद्धि में सहायक करता है। तंत्र का भाग है मस्तिष्क, शरीर, रज्जु, इनमें सभी। एस्ट्रोजन, प्रोटोजन एवं लिएक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोटोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोडाइन। इनमें भोजन को पचाने के लिए जानवर जुगाली करते हैं। रुधिर दाब एवं हृदय संपादक किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? एड्रीनल। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। एब्सिसिक एडिशन वृद्धिरोधक रसायन है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है ऑक्सीजन एवं जीवरेलिन दोनों। जीवरेलिन फल पकाने में उपयुक्त